इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार एसएससी के। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का बिहार सचिवालय वाला इस बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन पहला देखिए, नगर कोझिकोड कहलाता था, क्या कहलाता था? कालीकट। क्या कहलाता है? कालीकट। क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड कहलाता है कालीकट। क्या कहलाता है? कालीकट, है ना, कालीकट। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया था आनंद मठ से। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया था? तो आनंद मठ से हो जाएगा। फटाफट रिवीजन कर लीजिए, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। विजय कौन होता है? जो बहादुर होता है ना, विजय घाट यहाँ करा, विजय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, ठीक है। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे? प्रथम बार, सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे? तो 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। ये सब पहले टिक मारा हुआ था दोस्तों, इसलिए है टिक मारा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे मिलेगा इसे। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो रानी लक्ष्मीबाई। तो कौन नहीं जानता, सब तो जानता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, है ना, क्वेश्चन कट रहा था ना दोस्तों। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? 1920 ईस्वी में। एक मानचित्र में, आगे क्वेश्चन, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है, क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा करता था। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा होता है, और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच पूछेगा तो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। और भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पूछेगा तो कौन सा रेखा होता है? तो उसके बीच होता है, कौन सा होता है? भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा सीमा रेखा साझा करता है? तो डुरंड रेखा करता है। कौन सा रेखा करता है? डुरंड रेखा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा करता है? चीन के साथ। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। ताप्ती और कौन सी नदी के? सतपुड़ा पर्वत किस नदी के बीच स्थित है? ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? लगभग ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। 8,850 मीटर। ऐसे पूरा वर्तमान में भी अगर पूरा नापे तो लगभग छोड़ के तो कितना है? 8,848 मीटर। 8,848.96 मीटर है, ठीक है, वर्तमान में इसकी ऊंचाई है। ये बढ़ते रहता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कर रहा है? तलचर कोयले की खानें हैं, कहाँ है? उड़ीसा में। तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में हो जाएगा प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन तो ठीक देख रहा होगा ना, कमेंट कीजिएगा यहाँ दिक्कत लगे। क्या कह रहा है? उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि जहाँ दो सूर्योदय होते हैं? केपलर 16वीं। कहाँ होते हैं? तो केपलर 16वीं में। जनजाति संस्थान इस राज्य में नहीं है। किस राज्य में नहीं है? असम में है। जनजाति संस्थान इस राज्य में नहीं है, असम में नहीं है, असम में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विशालतम समुद्र कहाँ है? विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो तमिलनाडु में। बहुत बड़ा तमिलनाडु में विशालतम समुद्र तट है, वहाँ बहुत बड़ा तमिलनाडु, ठीक है। अगला देखिए, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? बिहार। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा होगा? था विशाखापट्टनम हो जाएगा। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ पतन कौन सा है? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक संख्या कितनी है? तो 2 हो जाएगा। नेशनल हाईवे 2 हो जाएगा। ये किसको दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली रेखा राष्ट्रीय मार्ग, ठीक है। अगला देखिए, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का उत्पादक जम्मू कश्मीर। भारत में 28 राज्यों में केसर में सबसे ज़्यादा प्रथम राज्य जो है यही है, केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर, ठीक है।
अगला देखिए, रबी की फसल की कटाई किस मौसम में होता है? रबी की फसल मार्च से अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है, मार्च से अप्रैल में काटी जाती है और बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच। रबी फसल की बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है, ठीक है, और काटी जाती है मार्च अप्रैल में। तो यहाँ मार्च ऑप्शन में, तो मार्च मानना है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो टिस्को में हो जाएगा दोस्तों। कहाँ हो जाएगा? टिस्को में। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो टिस्को में हो जाएगा। नैरोरा, अगला क्वेश्चन देखिए, नैरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, यूपी में, ठीक है। नैरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो नैरा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? एंथ्रासाइड। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? एंथ्रासाइड में। अगला क्वेश्चन है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? एलुवियल कहलाता है। क्या कहलाता है? एलुवियल कहलाता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? एलुवियल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीन की संसद क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर, जवाहरलाल नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री रहे थे? तो 1964 ईस्वी तक प्रधानमंत्री रहे थे। 1964 ईस्वी तक प्रधानमंत्री थे, ठीक है। भारत में संघ केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? इसमें देखो यहाँ पर 7 13 है, लेकिन अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 है और 28 राज्य हैं, है ना, 28 राज्य हैं वर्तमान में। और भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितने? 8 है वर्तमान में। यहाँ देखो ऑप्शन में 7 दे रहा है, लेकिन ऑप्शन मारना 8 रहेगा ऑप्शन में। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? सुचित्रा कृपलानी। किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री महिला थे? सबसे पहले भी बने थे यही, तो कहाँ के था? यूपी के था, यूपी के, है ना, प्रथम। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों के जीतने वाले विश्व रिकॉर्ड बनाया। रामविलास पासवान जी थे जो सबसे ज़्यादा वोट का विश्व रिकॉर्ड बनाया था लोकसभा में, ठीक है, जो हाल ही फिलहाल में क्या उनका मृत्यु हो गया। अगले देखिए, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इसी को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। सबसे पहले बार कब अंतरिक्ष में गया था प्रथम व्यक्ति? मैंने पहली बार गया था अंतरिक्ष में, कब गया था? 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में। ओमेगा थ्री इसका एक वर्ग, ओमेगा थ्री किसका एक वर्ग है? तो बसीय अम्ल का। किसका हो जाएगा? बसीय अम्ल का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? क्यूरी नहीं है। परमाणु संरचक सिद्धांत से डाल्टन है, ये है, रदरफोर्ड है, ये है, बोहर है, ये है परमाणु संरचक सिद्धांत से, ठीक है। वो है कौन है? क्यूरी नहीं हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इसमें डी हो जाएगा 32 के। आगे देखिएगा, 33, इस धातु के यौगिक कुछ शीशो तथा साबुन दोनों के घटक हैं। पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। इस धातु के यौगिक कुछ शीशो तथा साबुन दोनों के घटक हैं। पोटेशियम के आगे देखिए, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। मानक के रूप में कौन लिया जाता है? तो कौन सी हो जाएगा? कार्बन। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, कार्बन। आगे क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या पूछेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन पर समस्थानिकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। आगे देखिएगा, पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? तो यूरेनियम का। पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है? यूरेनियम का। मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है तांबा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। क्या हो जाएगा? क्यूरी। एरिया हो जाएगा, एरिया। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या था? तो एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिया, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है बनाने। क्या कर रहा है? वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है एल्केन। क्या होती है? एल्केन। सिरका का pH मान कितना होगा? सिरका का pH मान 3 होता है। सिरका का pH मान क्या होता है? क्योंकि सिरका क्या होता है? अम्लीय होता है। सिरका का अम्ल क्या होता है? सिरका का 3 होता है। सिरका का एसिटिक अम्ल में पाया जाता है, ठीक है। सिरका किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल में पाया जाता है, ऐसे अम्लीय 3 होता है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहल समूह की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या कहलाता है? ग्लूकोज।
प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाता है, क्या? ग्लूकोज कहलाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या कहलाता है? ग्लूकोज कहलाता है। पूछेगा मशरूम क्या है? मशरूम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है? कवक है। क्या है? कवक है। यह प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का उदाहरण पूछेगा तो क्या बताना है? अदरक। प्रकंद का उदाहरण है अदरक। यह प्रकंद का उदाहरण है, अदरक हो जाएगा। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा? नीली व्हेल। सबसे जोर से बोल सकने वाली नीली व्हेल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? जल। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है? जल। क्या है? जल। ठीक है, और यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी का ग्रंथि का उदाहरण क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, क्या हो जाएगा? बताइए, कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा? थायराइड। क्या हो जाएगा? थायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है थायराइड। क्या हो जाएगा? थायराइड। क्या हो जाएगा? थायराइड। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है? यकृत। कौन सा करता है? यकृत। पित्त का स्राव कौन करता है? यकृत करता है। पित्त कहाँ बनता है? पित्ताशय में। ठीक है ना, पित्त कहाँ बनता है? पित्ताशय में। पित्त का स्राव कौन करता है? तो यकृत करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही वह तकनीक संभव हुई कि किसके? डीएनए अंगुली मुद्रण। डीएनए अंगुली मुद्रण। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई, तो डीएनए अंगुली मुद्रण, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जिसे फिंगर प्रिंट बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न का कारण विषाणु है। मैंने विषाणु किस कारण से होता है? निम्न का कारण विषाणु है। विषाणु मतलब किस कारण से विषाणु होता है? तो कौन सा हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा, क्योंकि कुष्ठ होता है, जीवाणु से रोग होता है। प्लेग भी जीवाणु से होता है। टिटनेस जीवाणु से होता है। रेबीज क्या होता है? रेबीज होता है विषाणु से होता है। ठीक है, विषाणु वाला इसमें खोजना था। आगे देखिए, क्या कह रहा है? गति का अध्ययन कहलाता है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? प्लांक ने। यानी क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? प्लांक ने। अगला क्वेश्चन है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है क्या? पायरोमीटर। जो ताप मापता है उसे क्या कहलाता है? पायरोमीटर। पारा नहीं कहता, पारा मेरा गर्म हो गया, ताप मैंने ज़्यादा हो गया। वह यंत्र जो आंतरिक तापक्रम का मापन करता है, या पायरोमीटर। लक्ष्य किसकी मात्रक है? प्रदीप्त का। लक्ष्य मात्रक है किसका? प्रदीप्त का। लक्ष्य किसका मात्रक है? प्रदीप्त का। लक्ष्य किसका मात्रक है? प्रदीप्त का। ठीक है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको बनाना है, होम हम लोग में देते हैं, कमेंट में लिखना है दोस्तों इसका आंसर। यह एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? किसके समतुल्य होता है? एक अश्व शक्ति किसके समतुल्य होता है? ठीक है, एक क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति पसंद है, एक पावर हाउस हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर कितना होता है? तो बताना है कमेंट में। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ दोस्तों। और डेली इसी तरह का अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, हम डेली लाएंगे इस सेशन में। जय हिंद दोस्तों।